अरे आंखों के लिए एक तो दूसरी ब्लेसिंग भी लिख सकते हैं। हाँ माय आईज आर ब्यूटीफुल। मेरे को आगे सामने का सब अच्छे से क्लियर दिखता है। समथिंग नेचर, हाँ नेचर के लिए था, अगर वो फूड के लिए, फिर फूड जिसने बनाया, फूड कहाँ से उगाया, मतलब कितनी सारी चीजें ब्लेस करने के लिए। ऐसे आप डिटेल खा में पा जाओगे रहे ना हो, अंदर बहुत आपके डीपली। घर सारे में जो चीज है वो सबके लिए हाँ ब्लेसिंग लिखो। बहुत ब्लेसिंग तो सारे बहुत सारी है। हैं। सुबह उठे अच्छा तो आपका स्टार्ट। मेरा अच्छा चल रहा है आंटी। गुड गुड गुड। कभी कभी बीच में एक दो दिन मिस हो जाता है तो ऐसा लगता है कुछ इनकम्प्लीट है, डे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर कभी भूल रही हूँ या नहीं हो पा रहा है यस यस यस, तो वो हैबिट में आ गया अब नहीं लिखने, गुड, ब्लेसिंग्स लिखते वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। के साथ भी गुड ऐसा ही होता है। मॉर्निंग। एक दिन मिस होता है तो लगता है कि क्या हो गया ये। गुड मॉर्निंग राकेश जी। गुड मॉर्निंग राकेश गुड जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राकेश जी। गुड मॉर्निंग गुड राजेंद्र मॉर्निंग, अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और एक सुनिए। सुनाओ। हाँ। लोग इंतजार करते रह गए कि लोग इंतजार करते रह गए कि हमें टूटा हुआ देखे, और हम थे कि सहते सहते पत्थर होके हो गए। ओह वाओ। बहुत अच्छा। अभी तो ऐसा लगा जैन अंकल आपने मेरे ऊपर ही ऐसा बोल दिया। ऐसा मत बोलिए। रुचिरा जी कैसे हो आप? बहुत टाइम से बोले नहीं। और टाइम हो गया, हाँ मेरे को ज्वाइन करके बीच में कुछ मिस हो गया एक ये प्रोग्राम, बट अच्छा चल रहा है। गुड 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 गुड। कहीं अच्छे चल। कहीं भी फंसते हैं तो रवि भैया, अंकित भैया निकाल लेते हैं। निकलना है यहाँ से बाहर। सो गुड। Yes. हमें आई नहीं अर्चना। हाँ, बाथरूम चले गए। कितना क्वाइट हो गया ना। फिर बाद में बात सब एकदम चुप हो गए। बाद में बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अब पॉटी चले गए हो। सब डिस्टर्ब होया हुआ है ना रूटीन। सब रूटीन है। ऑक्सीजन पे है दिन भर। नहीं, फुल डे नहीं है, बीच अभी में कम हो गया। कम कर दिया। अभी निकालते हैं जो 10 बजे लगाते हैं। ओ हाँ, तो बीच में तो फुल डे हो गया था ना। भूल गए थे, हाँ। अब तो नए लोग कुछ बताइए ना, कुछ शेयर कीजिए ना, आंचल जी और सृष्टि जी और कितने जने नए। मेरा वही सेशन बहुत दिन से बचा हुआ है, यही सोच के जब भी गुस्सा आता है कि अरे ताऊ जी आ गए, अब उनको करूं कैसे। जितनी बार रोज रोज लिखती हूँ और सोचती हूँ कब वो पता चलेगा कि कैसे सही करूं, इतना गुस्सा आता है। लेकिन ना ये जो भैया लोग ये बताते हैं टेक्निक की, जब भी हमें गुस्सा आता है अगर हम पेपर पे निकाल देते हैं, या हम लोग ने एक बार जो लिख के बर्न करने वाली टेक्निक सीखी थी, तो बहुत रिलीफ मिलता है उसके बाद आपको, बहुत नहीं रिलीफ मिलता है। मतलब वो तुरंत कई बार बहुत बार पॉसिबल नहीं होता, मैं उस जगह से हट जाती हूँ बहुत बार, मतलब जब इरिटेशन होती है, पर कभी कभी हटना सिचुएशन नहीं होता है तो वो गुस्सा आ ही जाता है मुझे, मतलब नहीं हो रहा है अभी। वही AFG एंड कंपनी है, आप तो ये कर रहे हैं। हाँ कई बार दीदी जैसे ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है बैक ऑफ द माइंड कि सामने वाला जो बोल रहा है या जो बिहेव कर रहा है वो गलत है, तो उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आप उसको करने दो ना, वो कर रहा है, आप रिएक्ट मत करो। नविता अपने आप को स्ट्रॉन्ग आप बना। जो आपके मन में जो है वही रखो, उसको और करने शांत रहे ना। शांत हाँ, रहो। वही हर बार कुछ रिएक्ट नहीं करना बोल। जरूरी नहीं है। हाँ, हाँ हाँ। आप सुन ही नहीं रहे हो, ऐसा करना। नहीं, वो बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है ना, औरों के साथ हो जाता है, बच्चों के साथ नहीं होता है। आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना कि वो करे वही जो वही। आप चाहते हो, हाँ, इसलिए गुस्सा आ रहा है। उसको करने दो, थोड़ा उसको करना है, फिर गुस्सा नहीं आएगा। अब हम जो चाहते हैं वो सामने
just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. I know it's not nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. हैप्पी ग्रैटिट्यूड डे। क्या हाल है आप लोगों के? हाउ इज एवरीवन डूइंग? ऑसम। एक बार हाथ उठा लो तो मैं म्यूट कर दूं, या सबको म्यूट कर देता हूँ एक बार। क्या हाल है? बढ़िया भैया, बढ़िया, औसम, बढ़िया। उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा। यार सृष्टि की बातें सुन के मेरे को हंसी आ गई कि ताऊ जी आए हैं, सर ने बीच में ही छोड़ दिया। How is everyone doing? I'm glad सृष्टि की आप अवेयर हो कि कोई आ रहा है। यस सर। I'm यस glad भैया। that वो अवेयरनेस आने लगी ना, so that is a very big thing. Otherwise लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि कोई आया है। Yes or no? यस। What shifted after the last session? गुस्सा आता है भैया तो अभी एक्सेप्ट करते हैं कि रीजन क्या है, वो फाइंड आउट करते हैं। Great, तो पता चल गया कि गुस्सा आ रहा है। पता चल जाता है कि गुस्सा आ रहा है। हाँ। और अगर ये बोलता है ना, जैसे कभी कभी कोई बोलता है मेरे हस्बैंड की, तुम जैसे कभी गुस्सा में ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ऐसे बोलने लग जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ अरे भाई ग्रैटिट्यूड में तो गुस्सा तो आ ही सकता है ना, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कब बोला कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है? लाइक दैट। लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग ग्रेटफुल होते हैं ना उनको इमोशंस ही नहीं होते। लोगों का भैया ये बात perception ऐसा सही हो है, जाता कि हर घर की कहानी है। कुछ भी बोलने जाओ ना, थोड़ा गुस्से से वो डायलॉग बोलते हैं, तेरा ग्रेटिट्यूड कहाँ गया? करेक्ट। लोग यही सोचते हैं ग्रेटिट्यूड करने वालों के कोई इमोशंस नहीं होते हैं। हाँ, तेरे को ये तेरा सिखा जो है perception ग्रेटिट्यूड में, ऐसे हो जाता है। cannot control people's perception, but nevertheless yes, 6:40 हो गए। लेट्स स्टार्ट। जितने भी लोग हैं उनसे चालू करते हैं। मेरे को बताओ कौन रिकैप कौन कर रहा है कि पिछले सेशन में हमने क्या किया था? एक एक चीज कौन रिकैप बता रहा है कि हमने ये किया था? रेज योर हैंड्स। सुनीता जी आ जाओ, बड़ी बेसब्री से इंतजार था सेशन का, आके बता तो दो क्या किया था। जी भैया। So what did you do in the last session? अच्छा ये नहीं बता रहे तो ये बता दो कि लाइफ कैसी चल रही है। लाइफ बहुत ही उम्दा चल रही है भैया, बहुत ही आवाज से कुछ बढ़िया। बड़ा, आवाज में भैया जान क्यों नहीं है, एनर्जी क्यों नहीं भैया सॉरी, है? थोड़ी सी लेट हो गई सेशन के लिए। कोई नहीं, नो यस। प्रॉब्लम। जी हु जी एल्स जी। हु इज टेलिंग? क्या चल रहा है? हाँ चल जी, लास्ट सेशन अटेंड किया था क्या अपन ने? हेलो, हाँ जी भैया, किया था ना एंगर पे, पर मुझे याद नहीं है Anger। बोलने की एक एक चीज क्या क्या थी, इसलिए वो नहीं लाइफ बोल। कैसी चल रही है? जो सेशन में किया था वो याद है? वो भी भूल गई सब कुछ? नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। तो लाइफ भी अच्छी चल रही है। जैसे अभी किसी ने बोला था कि एंगर को एक्सेप्ट करना आ गया है, वो एक्सेप्ट करना आ गया है, पर उसके साथ डील कैसे कर रहे हैं वो हर बार नहीं कर पाए। कभी कभी रिएक्ट करके गुस्सा निकल ही जाता है। चलो जी भैया। दैट्स रियली
एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। एक्सेप्टेंस आ गई है तो उसके बाद सारी चीजें आ जाएंगी। माय वॉइस इज क्लियर टू यू आंचल? Yes, yes, it's clear. Okay, great. So who else? Anyone else who want to come and share कि क्या चल रहा है लाइफ में, या लास्ट सेशन से क्या लेके गए और क्या इम्प्लीमेंट किया? The reason why I actually stopped the session in middle, क्योंकि पहला स्टेप अगर आप लोगों को अवेयरनेस आने लग गई है, so yes we can move forward। और जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, दिखा दो शक्ल। सिड यार, आप बार बार आपको मैं बोलता हूँ यार, आप इतने हैंडसम आदमी हो, कैमरा तो ऑन रखा करो। Thank you. I have the notes with me, so I can just give a quick brush up if you want. चलो बताओ 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 बताओ। Where we were talking about the emotions, and under those emotions we had regulations between the negative and the positive emotions. And when we are talking about emotions, the main three which we were talking about was anger, fear, and guilt. तो ये आपने हमें ये सिखाया था कि ताऊजी आए हैं, दैट इज विच इज आवर एंगर, फियर, एंड इसको समझना कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, एंड टू एक्सेप्ट दैट वी हैव दीज फीलिंग्स आल्सो. So we either suppress them, either venting them and worry about them, or accept it. These are the four things we can do about it. So here you taught us that we can accept it, and yes, I'm angry, yes, I'm in fear, yes, I am guilty. So this was what you taught us last time. Super, 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 super. Great. I'm happy. I'm glad that you understood. So, name it to tame it. Yes, Nisha ji, very nice. Something unusual Name happened. it to tame it. Yes. Yeah, it was not in just accept and think how to, but I don't stress too much. Great. एक बार आप acknowledge कर लेते हो तो आप वैसे उसे distance कर लेते हो. Anyways, great. So all the people who did not attend the last session, just to brush up with you, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जीवन हमारे रिश्तों पे डिपेंडेंट है। यस, अब हमारे रिश्ते कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बट हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ आवर इमोशंस, ये लाइन तो सबके दिमाग में छप गई होगी। यस और नो? यस, okay. So now how can we become master of our emotions? And according to me, that is the most important step anyone can take if he really wants to get towards a spiritual life. Are you guys with me or no? बताओगे तो मजा आएगा, नहीं बताओगे तो मजा ही नहीं आएगा। लिखोगे चैट पे तो मेरे को समझ में आएगा। यस, वी आर विद यू। ग्रेट, सुपर। नाउ दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स रियली रियली नाइस। सो हमने लास्ट सेशन में एक महीना पहले, व्हाटएवर 20 डेज पहले, हमने ये टॉपिक चालू किया था कि कैसे मैंने ये टॉपिक पहले भी ले चुका हूँ, बट इस बार डेप्थ में ले रहा था, बिकॉज दिस इज वेयर वी ऑल गेट स्टक। कुछ भी गलत होता है तो हम लोग उस पर गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, और फिर हमारे साथ वही प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, और उसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स भी खराब करते जाते हैं, उसकी वजह से हम अपना गोल्स को भी खराब करते जाते हैं, उसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट भी करते रहते हैं, उसकी वजह से हम कुछ करना ही नहीं चाहते, उसकी वजह से हमारी लाइफ नहीं इंप्रूव होती। ऐसा होता है, ये मेरा परसेप्शन है। सो if this is the biggest challenge, how can we get over this challenge? So I'll just quickly brush up कि क्या क्या चीजें हमने करी थी, हम कैसे अपने इमोशंस का मास्टर बन सकते हैं। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। तो क्या इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस। स्पेशली जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो हमने ऐसे मजाक मजाक में इनको टर्म दे, तो ये इमोशन आपका एक इमोशनल होम है। आपके इमोशनल होम में मेहमान आते रहेंगे घर पे, जैसे ताऊजी आ जाते हैं कभी कभी, अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड मेहमान आपके घर पे आते रहेंगे। यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, बट आप उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करो मत, बिकॉज जो अनएक्सपेक्टेड है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो आएगा ही आएगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। सो करना क्या है, हम लोग
जो हमारी होती है कि आ गया उसको सप्रेस कर दो, उसको दबा दो, उससे लड़ लो, उसको मार दो, खत्म कर दो। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर कोई गुस्सा आया है, अगर कोई जेलसी आई है, तो अपने आप को, नहीं नहीं मेरे जैसा इंसान जेलस हो सकता है क्या? नहीं, मैं गुस्सा करता हूँ क्या कभी? मैंने कभी गुस्सा किया है क्या? अगर आप ऐसे करोगे तो वो और बढ़ेगा। वही वाइट बेयर वाला एग्जाम्पल, कि सफेद बालू के बारे में मत सोचना, तो आपका दिमाग बार बार क्या सोचेगा? सफेद बालू के बारे में सोचा था। ये अपने एक्सरसाइज करी थी। सो दिस व्हाट वी डिड। देन इज वेंटिंग। वेंटिंग इज पीपल, यार अंदर मत रख इमोशंस को, बाहर निकलने दे। यस, अंदर मत रख इमोशंस को, बाहर निकलने दे। एंड वी गो, वी पिल्लो को मारेंगे, हम किसी को मारेंगे। जब मैं ताऊजी बोलता हूँ, ताऊजी मीन्स एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस। इट जस्ट, गाइस डोंट टेक इट, जो ताऊ है वो लोग मेरे को गालियां दे रहे होंगे कि क्या सिखा रहा है, बट इट जस्ट वे ऑफ, फन वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। सो ये बेसिकली, आप जब इसको बर्तन पटकते हो, तकिए मारते हो, तकिए पे घुसे मारते हो, दिस इज ऑल अबाउट वेंटिंग। एक वीडियो डाला था लास्ट सेशन के बारे में, that few ladies were going and taking their frustration out for their husband in the jungle, लकड़ियां पीट पीट के। वो सारा वीडियो आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। सो दिस इज नॉट द वे, इट्स नॉट द वे। जितना ज्यादा आप अपने गुस्सा को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, कि थूक दे और निकाल दे और मार दे और गालियां दे दे, जाके अपने आप को नहीं दे सकता तो किसी और को दे दे, जितना ज्यादा आप वेंटिंग करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा वो और अग्रेसिव होता जाएगा। राइट? इसका मतलब, वेंटिंग का मतलब हो गया कि आप आग के अंदर गैस डाल रहे हो, एंड यू आर ओनली फीडिंग द फ्लेम। जैसा पुनीता जी ने बताया, वेंटिंग। तीसरा था रूमिनेट। ये तो फेवरेट पास टाइम है हमारी कुछ ब्यूटीफुल मेंबर्स का, कि चिंता करना बंद कर दो कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब जब आप ऐसे करते हो तो आप सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर में घुस जाओगे, और ये आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को इतना ज्यादा एग्रेसिव कर देगा कि आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके बैठ जाओगे। गंदी चीजों का नाम नहीं लेना चाहता मैं। ओके, देन वी डिसाइडेड कि करना क्या है। वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट समवन हैज कम इनटू आवर हाउस। द वे वी एक्सेप्ट ताऊजी, ताऊजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ताऊजी आ गए। उनको जज नहीं करते, उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, उनको बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ताऊजी आ गए, सिंपल तरीके से। राइट? जो आप लोग करने लगे हो आफ्टर द लास्ट सेशन एंड द शेयरिंग व्हिच आई वाज हैविंग फ्रॉम सृष्टि एंड एवरीवन इज वर्किंग फॉर ऑल ऑफ यू। यू गाइस आर एक्सेप्टिंग द इमोशंस, कि हम गुस्से में, हमारे को मालूम ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, एंड आर इमोशंस कैरी अस अवे। हम कुछ भी बोलेंगे, हम लड़ लेंगे लोगों से, हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। आज हस्बैंड के साथ कोई बात हो गई और आपको गुस्सा आ गया दैट ही डिड नॉट फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन, एंड यू विल गो एंड शाउट एट हिम, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्पॉइल योर एंटायर रिलेशनशिप विद हिम। So everything starts with emotions. When you're not able to control your emotions, you get into such things which actually, again, जो सेशन, लास्ट सेशन अटेंड किया था, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, चल देखो तुम्हारा टेस्ट लूं, याद है नहीं याद है? E प्लस आर इज इक्वल्स टू, भूल गई? अब तुम्हारा कान पकड़ना पड़ेगा। नहीं है। E plus R is equals to O. Any event you respond, the outcome is this. याद है उस सर का एग्जाम्पल दिया था, ट्रैवल करते थे, कुछ भी जगह थे, और उसके बाद उनको आउटकम क्या था? बाईपास कराना पड़ा था। राइट? एनी इवेंट, द वे यू रिस्पॉन्ड, you get that outcome. Similarly, when you master your emotions, your response towards every event changes. Is this clear? Are you guys with me? Thank you, Shrishti. Are you guys with me? समझ में आ रहा है अभी तक क्या किया अपन? Okay. So we said accept. Acceptance is the most important
आशा जी ने बोला नेम इट टू टेम इट. यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट स्टेप इज नेम इट टू टेम इट. ये करना है. जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस आ गई दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू नेम. यार क्या हो रहा है? अच्छा, देयर इज एंगर बबलिंग इनसाइड यू, जो बहुत कॉमन इमोशन. यू कैन नेम दिस कि मेरे अंदर एंगर है. ओ, आई एम डिसअपॉइंटेड राइट नाउ. बहुत सारी लेडीज को ये फीलिंग आती है, आई एम नॉट गुड इनफ. ओ, मेरे अंदर ये वाली फीलिंग. टॉक टू योरसेल्फ. टॉक टू योरसेल्फ एंड नेम इट कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. जैसे ही आप उसको नेम करोगे तो आप उसकी ताकत को कम कर दोगे. ये पॉइंट कवर कर लिया था ना लास्ट टाइम अपन ने. यस. तो जैसे ही आप उसको नेम कर दोगे आप उसकी ताकत को कम कर दोगे. आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे होम मेकर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ये साइंस आप लोगों को आनी चाहिए. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. कल मेरा एक सबसे पुराना एम्प्लॉय और सबसे डेडिकेटेड एम्प्लॉय आके मेरे से बात करता है, बिकॉज ठीक है वो अब ये सोचने लग गया है कि कंपनी का मालिक ही मैं हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छी बात लगता है. तो आके कल मेरे को बोलता है कि सर, मैं आधे दिन में 12 बजे गांव चले गया था एंड HR डिपार्टमेंट हैज नॉट गिवन मी अ फुल डे सैलरी. सो आई कीप गिविंग हिम जो भी होता है. तो आई सेड सी द रूल इज रूल, यू हैव टू अबाइड बाय द रूल. एंड ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड that when I don't see my time and I give my own time to the company, then why is company deducting half a day for me? So he came with the company and he was little rude because उसको ऐसा लगा कि मेरा हक छीना जा रहा है. बट HR डिपार्टमेंट अपने रूल के हिसाब से चलता है कि यार आप अगर आधे दिन नहीं थे तो आपको आधे दिन की सैलरी नहीं मिलेगी. सो एंड ही एक्सपेक्टेड. अब उस वक्त आके एकदम से उसने कुछ ऐसा बोला कि मेरे ट्रिगर किया. ना वाज शांत वाली. I named it. What is it? Are you angry or are you what? So yes, there is anger bubbling inside me. जैसे ही मैंने अपने आप को anger bubbling inside me, I distanced myself. I said we will talk about this later. मैं अगर अभी मैंने उसको कुछ समझाने की कोशिश करी तो मैं हो सकता है गुस्से में कुछ उसको बोल दूंगा. तो मैंने अपने आप को इस इमोशंस को नाम दिया और मैंने थोड़ा सा उसका जो प्रेशर था वो कम कर दिया. यस. जैसे आप लेबल करोगे, लेबल डिक्रीजेस एक्टिविटी इन द ब्रेन्स इमोशनल सेंटर, जिसको बोला जाता है एमिगडाला समथिंग लाइक दैट. उसको छोड़ दो, आप इतनी डेप्थ में मत जाओ. बट यस, दैट विल हेल्प यू टू बिकम मोर काम, कूल एंड इन कलेक्टिव स्टेट. इज दिस क्लियर? ताऊ जी आए, ताऊ जी को नाम दे दिया. अब नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which we've been always learning, and Punita ji super excited to understand कि अब आगे करना क्या है. करें आगे? Yes. जी भैया. चलें आगे. चलिए, ग्रेट. So reframing या reappraisal. reframing या reappraisal लिख लो उसको, एक ही शब्द है. इसको क्या बोलेंगे? इसकी जो डेफिनेशन होगी इसको समझना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, बट मैं इसको बहुत प्यार से आप लोगों को समझाऊंगा जो आपके दिमाग में आ जाए कि नेक्स्ट स्टेप करना क्या है. रीअप्रेजल का मतलब क्या हो गया? कौन बताएगा? एनीवन हु इज टेलिंग मी व्हाट इज रीअप्रेजल और रीफ्रेमिंग? मनीषा जी कैसी हो? बहुत ही उम्दा. बताओ क्या मतलब हो? आपने क्लास शायद पहले अटेंड करी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. मैं एकदम से कनेक्ट नहीं कर पा रही, अभी जस्ट ज्वाइन किया है. चलो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ. सो रीअप्रेजल का मतलब हो गया changing the way we think about a situation in order to change its emotional impact. Again, I'll repeat. Changing the way we think about a situation in order to change its emotional impact. अब इसमें क्या होता है?
में रीफ्रेमिंग का मतलब हो गया कोई भी परिस्थिति, कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग या कोई भी बॉडी की जो सेंसेशन होती हैं आपकी बॉडी में आते हैं, तो आप उसको और पॉजिटिव लाइट, उसको जो देखने का तरीका है, उसको जो देखने का नजरिया है, उसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखना चालू करें। उसके अंदर मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, चैप्टर नंबर 7। यस और नो? यू हैव टू चेंज योर इंटरप्रिटेशन कि क्या चल रहा है। चेंज योर इंटरप्रिटेशन की क्या चल रहा है। इस पिछली बार भी एक एग्जांपल दिया था। एक रिसर्चर था जो सालों से अपने किसी चीज पे रिसर्च कर रहा था, एंड एकदम से एक रात को उसकी लैब जल गई। वो भाग के गया अपने बेटे के साथ, और उसने वो देखा कि सब कुछ जल रहा है। इन दिस कंडीशन किसी की इतने सालों की मेहनत जल रही होती, तो वो आदमी यूजली यही रिएक्ट करता कि मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, लाइफ इज नॉट बीइंग गुड। ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का। यस और नो? पर उस बंदे ने बोला अपने बेटे को कि बेटा जा, तो अपनी माँ को बुला के लिया, और उसको बोलना अपनी दोस्तों को भी लेके आ जाए। तो उस बेटे को लगा कि पापा पागल हो गए। बोला नहीं, तू जा, उन सबको लेके आ जा। उन्होंने ऐसी आग देखी नहीं होगी। सारा रबिश जो था मेरा वो जल गया, अब वापस से फ्रेश स्टार्ट होगी। सो देर आर टू वेज टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। देर आर टू वेज टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। एक नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव तरीके से करता, एक वो इमोशनल टर्मोइल को एक्सपीरियंस करता, तो गुस्सा, सेल्फ पिटी, राइट, ये रिएक्शन आते। अपने आप को वो मतलब कोसता रहता, कोसता रहता, कोसता रहता कि लाइफ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लाइफ ने मेरे साथ अच्छा नहीं। बट उसने अपना इंटरप्रिटेशन बदला, एंड उसने ये बोला कि मेरी जितने सालों की रिसर्च थी सब कचरा था, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं ला पा रहा था। अब मैं वापस से फ्रेश स्टार्ट करूंगा, तो मैं जल्दी एक डिसीजन पे पहुंचूंगा। सो दिस इज व्हाट रीफ्रेमिंग इज। आई नो इट इज नॉट इजी, बट मैं जब ऐसी सिचुएशन में आता हूं, तो मैं अपने आप से कुछ सवाल करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं ये करता हूं, आप लिख लो प्लीज, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। द फर्स्ट थिंग आई आस्क माई सेल्फ, रवि, what kind of advice you would give to someone else in the same situation? और जब जब मैं अपने आप से पूछता हूं, तो आप सब लोग आ जाते हो कि अगर कोई जीसी मेंबर पूछता था तो क्या एडवाइस देता। सो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ। Let me know when you guys finish writing. What kind of advice I would give to someone else in the same situation? क्योंकि जब जब संघर्ष आता है, जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई अच्छी चीज सिखा के जाती है। यस, जब जब संघर्ष आता है, तब तक कुछ अच्छा सिखा के जाता है। वो सिचुएशन चाहे कितनी पेनफुल हो, उस बट वो हमारी लाइफ को बेटर करके जाती। वो हमें एज अ इंसान कहीं ना कहीं ग्रो करके जाती। डू यू अग्री और नो? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन पुरानी देखोगे, तो उस सिचुएशन आपको ग्रो करके ही गई है, आपको आगे बढ़ा के गई है, आपको और स्पिरिचुअल बना के ही गई है, चाहे वो कल का आर्ग्यूमेंट ही क्यों नहीं हो। आप उससे कुछ ना कुछ सीख के गए।
हम लोग यूजली हर्ट कब होते हैं? जब भी एनीवन, व्हेन डू वी यूजली गेट हर्ट? श्वेता? भैया मैंने जो अपने बिहेवियर में ये चीज नोटिस की है कि जब कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें ऐसा जवाब दे और वो वैसा जवाब नहीं आता है, तो फिर हम हर्ट हो जाते हैं। आप हर्ट होते हैं, आपकी ईगो हर्ट होती है? भैया ईगो भी नहीं होती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इंटेंशनली किसी को हर्ट करना नहीं चाहते हैं, और माइट भी ये चीजें बहुत लोग के साथ भी होती होंगी कि हम लोग का इंटेंशन हर्ट करने का नहीं होता है, बट सामने वाले उनको अदर वे में ले जाते हैं, और फिर वो हमें ही समझ नहीं आता है कि कहाँ पे गलती हो गई। कहीं ना कहीं हमारी ईगो ही हर्ट हो रही है। भैया लेकिन मतलब वहां पे मुझे ये चीज नहीं समझ आती अब, मतलब मैं कैसे बताऊं, ईगो भी नहीं हर्ट होती है। अगर आज मैं श्वेता को बोलूं, श्वेता तुम एक कुत्तिया जैसी हो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो आपका क्या हर्ट होगा? आप हर्ट हो गए या आप ईगो हर्ट हो गई कि मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ, मेरे को गाली दे रहे हैं? भैया मेरे अंदर तो सबसे पहला, अगर आपने कभी भी या किसी और ने भी ऐसा बोला तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि ऐसा क्यों बोला। हाँ, मतलब इसलिए बोला। हाँ, मतलब हमसे ऐसा क्या। आज आज मेरे को श्वेता ने बोला कि सर आप कुत्ते हो, तो एक तो तरीका है कि मैं उसको लेके बैठ जाऊं, मैं कुत्ता थोड़ी हूँ। दूसरा तरीका है कि मैं ये सोच लूं कि यार मेरे को अगर कुत्ता बोल रही तो जरूर इसने मेरे में लॉयल्टी देखी है, या राइट? तो राइट। अगर मैं कुत्ते बोलने से हर्ट हो गया तो मैं ये इसलिए हर्ट हो गया कि मेरी ईगो पे ठेस पहुंचा। हाँ most of the times most of the times our ego gets hurt and then we get pissed. We don't get hurt, our ego get hurt most of the time. ओके। So please understand, i I have it written on my board. I keep telling to myself all the time, a bad day for the ego is a good day for the soul. Write this down again. A bad day for the ego is good day for the soul. जब जब आपका अहंकार को ठेस पहुंचता है, तब तब आपके सोल का अपलिफ्टमेंट होता है। Do you guys agree with me or no? A bad day for the ego is a good day for the soul. This is how you reframe things. जब जब मैं डिफिकल्टी फेस करूंगा, तब तब मैं लॉन्ग रन में और स्ट्रांग बनूंगा, और एम्पैथेटिक बनूंगा, और अंडरस्टैंडिंग बनूंगा, और कंपैशनेट बनूंगा। जीवन में हर एक संघर्ष मेरे को और मजबूत इंसान बना के जाएगा। दैट रीअप्रेजल ये सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। रिसर्च, दुनिया की जितनी बड़ी रिसर्च हो गई है समझने के लिए, दे हैव सेड दैट रीअप्रेजल reduces your negative emotional reactivity in your brain. जैसे ही आप ये सीख गए, आप देखोगे कि आप अपनी मेंटल वेलबींग को कंट्रोल करना सीख गए। पहला मैंने बताया था एक्सेप्टेंस, और दूसरा रीअप्रेजल उतना ही स्ट्रांग होता है जितना एक्सेप्टेंस होता है। वो आपके नेगेटिव इमोशंस की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने में। Acceptance and reappraisal both have been found to reduce the strength of negative emotions. These are super powerful techniques. जैसे ही आप रीअप्रेजल करोगे, चाहे आपको कितना ही गुस्सा आ रहा हो, आप देखोगे कि आपकी ब्रीदिंग सेटल डाउन हो गई। जब गुस्सा आता है तेज तेज ब्रीथ करने लग जाते हो, राइट? जैसे ही इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, देखोगे यार मेरी ब्रीदिंग सेटल डाउन हो गई, मेरा जो स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन है वो सेटल डाउन होने लग गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड,
जो लोग इस चीज की आदत डाल लेते हैं वो लोग इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक पर्पसफुल स्ट्रैटेजी है जो लोग अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। और जो ये लोग ला देते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी, ये जो स्ट्रैटेजी, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो लोग ला जाते हैं वो सोशली ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और वो लोग देखते हैं उनके बेटर रिलेशनशिप्स हैं, they would never get depressed in life. The biggest reason of depression in India today is this. Because we live in such a massive country where there are so many people and we have so many relationships. And when there are many people, there is definitely getting into disagreement with people. बार बार कोई ना कोई आएगा, आपकी ईगो को हर्ट करके चले जाएगा। और आप इस तरीके से परेशान होते रहते हैं लोग, और वो लोग फिर डिप्रेशन का सिम्टम में चले जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो जितनी प्रॉब्लम 2025 एंड द पीपल से मेंटल हेल्थ विल बी बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। एंड द रीजन व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस रीअप्रेजल को ला देते हो तो आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हो, आप अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हो, आप अपने मेंटल वेलबींग को और स्ट्रॉन्ग करते हो। So this is the most important thing, guys. When I say in my spiritual journey, if I have learned anything, this is the most important thing which I have learned in my life. और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भूल जाओ ग्रेटिट्यूड भी, कोई मतलब नहीं ग्रेटिट्यूड करने का। बट अगर आप इसको पकड़ लेते हो, इसको छाप लेते हो, ये अवेयरनेस ले आते हो, तो आप ये देखोगे दैट यू एज अ पर्सन आर इवॉल्विंग एवरी डे। आपके रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो ईगो पे हर्ट आती है उसके अपन रिएक्ट करते हैं कि तूने मेरी ईगो हर्ट करी, अब मैं तेरी ईगो हर्ट करूं। दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग ऑल द फस इन आवर लाइफ। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यस और नो? सिड, आर यू विद मी? जी रवि जी, विथ यू। समझ में आ रहा है क्या? वेयर डू वी यूजुअली गो रॉन्ग? अ बैड डे फॉर द ईगो is a good day for the soul. Absolutely. Just keep this in mind. ये जो अवेयरनेस है, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए एम्प्लॉय, आप कुछ भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, ये प्रॉब्लम सबके साथ कॉमन है। ये ऐसा नहीं कि मैं लड़का हूं और तू लड़की है तो तेरे लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। ये प्रॉब्लम हम सबके साथ कॉमन है। ग्रेट, सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रीफ्रेम गाइस। और जब आप रीफ्रेम कर लेते हो, उसके बाद ये चीज तो मैं बता के सक गया हूं, अपने आप को सेल्फ कंपैशन जरूरी है। हमारे अंदर एक बच्चा है, उसको प्यार जरूरी चाहिए। वी ऑल हैव अ चाइल्ड इनसाइड अस। हमारे को खुद को प्यार करना जरूरी है। सेल्फ लव सिखा के मेरे अंदर ही मेरे लिए इतना प्यार भर गया है कि यार नहीं, खुद को तो प्यार कर। आपको अपने आप को बोलना है, रवि, आई एम ऑन योर ओन साइड। जस्ट रिपीट दिस। निशा जी बोलेंगी, निशा, आई एम ऑन योर ओन साइड। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अपने आप को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपने एक दोस्त को करोगे, अपने स्पाउस को करोगे, या अपने बच्चे को करोगे। और इसमें 3 चीजें आती हैं, सेल्फ कंपैशन में 3 चीजें आती हैं जिसको आपको बारीकी से देखना है। एनी इमोशन, आफ्टर एवरी इमोशन यू हैव टू डू फर्स्ट इज सेल्फ काइंडनेस। अपने आप को अच्छी तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से ट्रीट करना, गालियां मत देना। क्या सारा दिन गुस्सा करता रहता है, क्या ईगो, क्या जेलसी। इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, वी आर इमोशनल बीइंग्स।
और अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ गया तो वो गलती आपकी नहीं है मीनू जी, बहुत दिनों बाद दिख रही हो आप। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ गया तो गलती आपकी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, हमारी गलती नहीं है और ऐसा अक्सर होता रहता है। आई एग्री। मैं भी बहुत लाइक आफ्टर ग्रैटिट्यूड आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। आई थिंक मैं बोल सकती हूँ 70-80% मैंने चेंज किया था। आई वॉज लाइक वेरी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पर्सन में से हूँ थी, बट आई हैव चेंज्ड अ लॉट। और अभी भी पीछे जब आपने लेसन लिया था उसके बाद ऐसा हुआ। एक बार मुझे मतलब करना नहीं था बट ताऊ जी आ गए और मुझे बट आई कुड एक्नॉलेज दैट और मुझे रियलाइज हुआ कि या आई शुड नॉट हैव डन दैट। और मैंने अपने आप को बहुत संभाल लिया तुरंत ही उसको, बिकॉज वो दिमाग में रहा कि हाँ गुस्सा तो मुझे आया और इसको मुझे हैंडल करना है एंड ये नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है आ गया, देन आई दिस थिंग आई डिड टू माई सेल्फ कि यस ठीक है आ गया, कोई बात नहीं आ गया, चलो गिल्ट नहीं करना, आ गया, रिपीट नहीं करना डेफिनेटली, बट ठीक है अपने आप को लव दिया कि कोई बात नहीं, हो गया नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। So really this all your kind words they always keep ringing in my ears, like so it's so helpful. And last time के लिए बहुत I'm very sorry, last session I could not do it properly because वही है जैसे आप relations के लिए समझाते हैं ना कि relations are very important in our life. It happened that every day some or the other person was like not Tauji but really guest थे मेरे घर में, so I could not do it. But guest के साथ में कैसे handle करना है, उनको रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है, आई थिंक ये सब आप लोगों से जो सीखा है ना, इट्स इनक्रेडिबल एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस लाइफ इज झिंगा लाला क्लाउड 9 पे हूँ। सो आई मस्ट से सो इट इज रियली 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 हेल्पिंग अस। थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज देयर विथ अस, every second you are with us. Thank you so much. So great. सेल्फ काइंडनेस इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज कॉमन ह्यूमैनिटी। आप लोगों को ये अग्री करना है कि सफरिंग हमारी लाइफ का पार्ट है। इट्स अ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपके इमोशन सही नहीं है की वजह से आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। दिस इज नॉट अ गुड वे, दिस इज नॉट द राइट वे। एंड तीसरा माइंडफुलनेस। यस सफरिंग है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ सफरिंग है। हम अपने आप को माफ कर देंगे, हम अपने आप को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम दूसरों को करते हैं। हम लोग ह्यूमंस हैं और हमारे जीवन में संघर्ष हमारी लाइफ का पार्ट है। संघर्ष ही खुशियों का मूल है, बाकी सब पैरों की धूल है। अगर खुशियां चाहिए तो संघर्ष आएगा। मैं सुख को तलाशने गया, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा हमारे बिना सुख नहीं मिलेगा। You understand? So please, this is part of our life. Accept it, that life can be difficult at times. लाइफ ऐसे नहीं होगी कि हाँ मेरी लाइफ एकदम स्मूथ मक्खन चलेगी, नहीं, दुख आएगा। मेरे साथ क्यों, ये रोना बंद कर दो। जब आप अपने आप के साथ ये करते हो, मेंटल विस्पर अपने कान में ये सारी बातें करते हो, तो आप काम डाउन हो जाओगे। पॉजिटिविटी और वार्मथ आपकी लाइफ में आ जाएगी और आपको डिफिकल्ट इमोशंस को हैंडल करना आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ बेसिक सिंपल साइंस ऑफ हैंडलिंग इमोशंस। बट मेरे साथ क्या है कि मैं हर चीज का शॉर्ट फॉर्म कोशिश करता हूँ क्रिएट करने का, और कोशिश इसलिए करता हूँ कि वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अब मेरे साथ राजेंद्र सर को भी मेरी वाली जो साइंस है बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही कोई मेहमान घर पे आता है, मैं अपने आप को बोलता हूँ रवि बारिश कर दे। क्या कर दे? अब ये शब्द आपके दिमाग में भी घुस जाएंगे। कोई भी मेहमान आया उसके ऊपर बारिश कर दे। बारिश मतलब रेन। आई एक्चुअली विस्पर टू माई सेल्फ कि बारिश कर दे। आई टेल टू माई सेल्फ कि कोई भी कल जैसे ही इंसिडेंस हुआ ऑफिस में, तो मैं रवि बारिश कर दे। When I said that, rain is a short form.
which I usually use rain. It's a tool. You all have to understand. ये टूल आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा टूल है जो आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कितनी नेगेटिव सिचुएशन हो, ये टूल आपको इमीडिएटली वहां से निकाल लेगा। You will become mindful and you'll become compassion to handle these difficult emotions. समझना चाहते हो कि ये टूल क्या है? Yes or no? क्या आवाज नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ यार। तो मेरे को वो एनर्जी नहीं आ रही आज। जब तक एनर्जी नहीं आएगी मैं चालू ही नहीं करूंगा। यस भैया। यस यस यस। हु एल्स? यस यस यस। चलिए ग्रेट। अभी तक समझ में आ रहा है जो बताया, या बहुत ज्यादा वाह ये क्या चीज है यार? व्हाट इज दिस? नहीं नहीं भैया, समझ में आ रहा। साइंस समझ में आ रही है? यस यस और नो? बहुत कम लोगों का यस है, बाकी सारे जो कैमरा के पीछे बैठे हैं उनका तो नाम ही नहीं दिखा। यस यस भैया, यस टोटली भैया। 100%। Great. So let's understand what is rain. This is amazing technology, one of the best technologies I have ever learned. और बहुत इजी सिंपल सी है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार इतना सारी चीजें हैं समझने के लिए, देखने के लिए, बट करना क्या है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट RAIN, ये रेन वर्ड याद रख लो। जब भी कोई आए उसके ऊपर बात, trying to make it simple and funny so that you guys remember it for a lifetime. Okay, I'm trying to make it simple and funny so that you guys remember it for a lifetime. अब हमारा घर है, हमारे घर पे ताऊजी आए, ताऊजी के ऊपर बारिश कर दो। R means recognize कि क्या हो। रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि आप एक्नॉलेज करते हो, आपने पहचान लिया ताऊजी को कि यार कोई थॉट्स आए हैं, कोई फीलिंग्स हैं, ताऊजी आए हैं या काकुस आए हैं और फलाना टीम का आया है या कोई पड़ोसी आया है जो इरिटेटिंग है, व्हाटएवर। वो सिर्फ एंगर नहीं है, एंगर के साथ बहुत सारी नेगेटिव इमोशन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे वो भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन आया है आपके इमोशनल होम में। कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, कैसा बिहेवियर है जो आपको इफेक्ट कर रहा है। और ये आप सिर्फ एक मेंटल विस्पर अपने आप को बता के कि यार कुछ गलत है। अच्छा ताऊजी आ गए, अच्छा गुस्सा आ रहा है, अच्छा एंगर इज बबलिंग इनसाइड मी। 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड, ये अवेयरनेस आने लग जाती है ना। जो जो आप 1 महीने से जो लोग लिटरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों की अवेयरनेस आने लगी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ताऊजी घर आ गए तो आप क्या करोगे? डंडे से मार के उसको बाहर तो नहीं निकाल सकते, गाली गलौज कर नहीं सकते, क्या करोगे उसके साथ? हैं रश्मि जी, क्या करोगी? मतलब ताऊजी घर आ गए तो अब आप क्या करोगे उसके साथ? बताओ बताओ। पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर चैनलाइज करना पड़ेगा। चलो अभी आते हैं, समझते हैं आगे क्या। अगला स्टेप अपन क्या करेंगे कि ताऊजी घर पे आ गए तो अब ताऊजी आओ बैठो साहब, यही होगा ना? आओ बैठो, तो उनको अलाउ कर दो कि आ जाओ आप घर पे बैठो। अब ऐसा तो नहीं है कि ताऊजी आ गए मैं चुप बाथरूम में जाके छुप गया, सोफे के पीछे छुप गया, ऐसा तो कोई करता है क्या? राइट, बट हम अपने इमोशन के साथ ऐसा ही करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही करते हैं। क्या उसको बोल दे मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं? नहीं। ताऊजी आ गए, ताऊजी को बिठाओ, सोफे पे बिठाओ। हाँ ताजी बताओ, अब आपके लिए क्या लाऊं? चाय लाऊं या शरबत पियोगे? राइट, तो वही जो एक्सपीरियंस आपके पास आ गया है, आप उनको बिठाओ। आप वो जो थॉट्स, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स या वो सेंसेशन आपके घर आ गई हैं,
आ गई हैं उनको सिंपली बैठने दो, उनको ठीक करने की कोशिश मत करो। आपको ताऊ जी का नाम याद नहीं था, बहुत टाइम बाद आया है, अच्छा ये वो वाले ताऊ जी हैं। ये उन ताऊ जी का नाम ही ये वो वाले ताऊ जी हैं। ये एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा अब मेरे को पता चला कि ये डर है, अच्छा ये जेलसी है, अच्छा ये फ्रस्ट्रेशन है, अच्छा ये वो वाली फीलिंग है जो मेरे को बोल रही है आई एम नॉट गुड इनफ। राइट, यही होता है। उसको एक्सपीरियंस को आके बैठने दो, एक्सपीरियंस आएगा तभी आप उसका नाम पहचान पाओगे। अगर दूर से ताऊ जी को देख के भाग जाओगे तो उसका नाम भी नहीं पता कर पाओगे। सो व्हेन द गेस्ट इज देयर एट योर इमोशनल होम, जस्ट मेंटल विस्पर, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, थर्ड पॉइंट आपका आई। अब जब ताऊ जी आके बैठ गए, सोफे पे चाय पी रहे हैं, अब आपकी क्यूरोसिटी बढ़नी चाहिए। अब आप एक इंस्पेक्टर बन जाओगे और आप पूछोगे ताऊ जी और बताओ आज कैसे आना हुआ। ये शब्द बोलोगे आप, ये नहीं। ताऊ जी को सोफे पे बैठा के चाय पिला दी, उसके बाद ही बैठ के उनसे बातें करोगे ना, और बताओ आज कैसे आना हुआ। आपकी जो इच्छा है हकीकत जानने की, ट्रुथ जानने की जो इच्छा है कि आपका जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आ रहा है। मैं यूजली अपने आप से ये पूछता हूं, हाउ एम आई एक्सपीरियंसिंग दिस इन माई बॉडी। मैं इसको अपनी बॉडी में कैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मेरा बिलीफ क्या है इसके बारे में, और ये मेरे से क्या चाहता है। अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं और मेरे को डर लग रहा है, तो मैंने एक्सेप्ट किया डर लग रहा है। पर रवि ये डर क्यों लग रहा है तेरे को? तूने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हुई है, आज क्यों डर रहा है तू? अच्छा तैयारी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार वापस से पढ़ लेता हूं जो बोलना है। आई एम जस्ट गिविंग यू वेग एग्जाम्पल। लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगने लग जाता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सीआईडी इंस्पेक्टर कैसे बनते हो, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो हकीकत जानने के लिए। मेरे को मेरे स्टेशन हो गया, मेरे को वो अच्छा नहीं लगने लगा, बहुत दिनों से मैं उससे फ्रस्ट्रेट बैठा हूं। अच्छा, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं, वो एक्चुअली जेलसी है। वो नई गाड़ी ले आया और उस मेरे को लेके भी नहीं गया, ना मेरे को मिठाई खिलाई। जस्ट अ वेग एग्जाम्पल अगेन। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई नेबर and frustrated from him. The reason was, it was not frustration, it was jealousy. समझ में आ रहा है आपको इन एग्जाम्पल से? यूजली जेलसी इज अ वेरी कॉमन इमोशन। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम कभी जेलस हो सकते हैं। आज घर में ननंद कोई और चीज लेके आ गई और मैंने उससे अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया ये सोच के कि यार ये तो एरोगेंट है। बट हम ये नहीं जानते कि कल वो नया डायमंड सेट लेके आई थी, मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, उस डायमंड सेट की वजह से हम उससे जेलस हो गए और हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप स्पॉइल करते जा रहे हैं। वेरी कॉमन इंडियन होम स्टोरी। हम अंदर ही अंदर वो जेलसी वाली फीलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं कि हम अपना रिलेशनशिप उसके साथ कचरा कर देते हैं। बट वी डोंट अंडरस्टैंड, हमको रियलाइज ही नहीं होता कि सिर्फ एक जेलसी की वजह से क्या हम अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। Are you guys with me? Can you connect कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? We really don't understand कि रीजन क्या। इन्वेस्टिगेट करने लग जाओगे ध्यान से, इंटरेस्ट से, तो आपको पता चलेगा और आप देखोगे कि किस कदर आप लोग सेपरेट हो गए वो गंदी फीलिंग से। और
उसके बाद फाइनली फाइनली एन, एन मतलब नर्चर विथ सेल्फ कंपैशन। ये मैं आपको बता चुका। इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस। मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करूं कि मैं जेलस हो गया अपनी ननन से, व्हाटएवर, आई एम, मेरी कोई ननन नहीं है, बट हाँ मैं किसी इंसान से जेलस हो गया। रवि, इट्स ओके, जेलसी इज अ कॉमन इमोशन, हर इंसान जेलस होता है। जो जख्म, जो डर मेरे अंदर बैठा है, जो चीज मेरे को दर्द पहुंचा रही है मेरे अंदर, उसको डिटॉल की जरूरत है, उसको एक सोफ्रोमाइसिन ट्यूब की जरूरत है। एनी नेगेटिव फीलिंग और सेंसेशन, any negative feeling or sensation inside me will not heal until or unless I give that love and compassion to that thing. It definitely needs a message of reassurance. It definitely needs a message of forgiveness. It definitely needs a message of companionship. It definitely needs love. बिना इसके आपका दर्द आप हील नहीं होगी। मैं अपने आप को प्यार देने के लिए आई यूजली विस्पर इन माई माइंड, रवि आई एम हेयर विद यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम लिसनिंग टू एवरी पार्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इफ समवन केम इनटू योर लाइफ, इनटू योर इमोशनल होम, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आई जस्ट विस्पर दिस। मोस्टली मैं यूजली आप लोग देखोगे सेशन करते करते मैं अपना हाथ दिल पे रख लेता हूँ कभी कभी। सो यू कैन कीप योर हार्ट ऑन अ दिन। आपने आप ऐसे चीकू चीकू करके भी प्यार कर सकते हो, कर लिया करो, अच्छी बातें होती हैं। ये सेल्फ टॉक इज सुपर इंपॉर्टेंट। सो द काइंड ऑफ वार्मथ एंड द लाइट विच यू गिव टू योर सेल्फ, दैट वुड हील द वुंड विच इज देयर इनसाइड यू। और अगर अपने आप को प्यार करने में अभी भी तकलीफ होती है आप लोगों को इतने सेशन करने के बाद, तो आप अपना माइंड, आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आप उनके पास लाके उनको प्यार दे सकते हो। दैट विल somehow help you, but try and do it with yourself. Do you understand? So this is what I follow. Suffering is equals to pain into resistance. अब हमारे को बारिश करनी है। Mindful acceptance allows us to experience stress without distress. Please understand, जब आप ये सारी चीजें सीख जाओगे, you will be able to accept stress without distress. Stress पार्ट का लाइफ है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नेगेटिव इमोशंस आएंगे, आने दो, एक्सेप्ट करो उनको, अपनी जगह दो, उनको वहां पे रहने दो, उनको जज मत करो, उनको फालतू की बातें मत करो, रेन कर दो, बस बारिश कर दो। A healthier and a more useful interpretation of the situation will help you to grow. Got it? That's all for today. याद रखना, a bad day for the ego is good day for the soul. चीजें आती रहेंगी, किस तरीके से टैकल करना है। अगर लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो सिर्फ ये एक चीज, ये एक टेक्निक आप अपनी लाइफ में छाप लें। You will see a drastic change in your life. Drastic change in your life. Any questions now? Any feedback? कि समझ में आया या सर ये तो बहुत मुश्किल काम है? कोशिश की मैंने इसको जितना सिंपल रख सकता हूँ उतना सिंपल मैंने बताने की कोशिश करी। बस बारिश कर देना, एक ही चीज याद रखनी है, बारिश करनी है। रेन, रेन तो छाप लिया ये रेन, आप लोग भी छाप लो कि हाँ कोई भी मेहमान आया उसके ऊपर रेन करना है। गॉट इट? कौन बता रहा है फुल फॉर्म मेरे को रेन का? What does rain means?
हाँ जी हेदी मैम बताओ। नोट्स देख के बताओ। नहीं ऐसे ही बताओ, जब गुस्सा आएगा तो जाके नोट्स थोड़ी बोलोगे कि नहीं पहले मुझे जाके ये नोट्स सब देखूंगा। नहीं, रिकॉग्नाइज करना है कि गुस्सा आ रहा है, और उसको अलाउ कर। एक्सेप्ट करना है, और रिएक्ट नहीं करना है, और सेल्फ कंपैशन देना है। इंट्रो और फिर अपने आप को कंपैशन प्यार जरूर देना है। ट्रीट योरसेल्फ एज अ चाइल्ड, बिकॉज वो हीलिंग तभी हो पाएगी, वरना वो जख्म वहीं पे रह जाएगा। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है तो जी कि जब कोई हमारे साथ दिन भर खराब तरीके से बात ही करते रहे, तो कैसे उसको कहें कि हाँ भाई मुझे गुस्सा नहीं आ रहा? मतलब खास तौर पे, मतलब अपने से छोटी उम्र का कोई अगर अपना बच्चा ही समझ लो गलत तरीके से बात करता रहे पूरा वक्त, तो कैसे कहें कि हाँ भाई तुम जैसे बात कर रहे हो ठीक है, मुझे एक्सेप्टेड है? उस पहले अपने वक्त आप तो को, बुरा लग जाता है। उस वक्त तो बुरा लगेगा ही लगेगा, लगेगा। पर आप क्या कर सकती हो, कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करो ना कि वो ऐसा बात क्यों कर रहा है। इन्वेस्टिगेट। आप जो नहीं, इन्वेस्टिगेट, हाँ इन्वेस्टिगेट किया है तो मुझे लगता है मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, कोई दूसरे जिम्मेवार है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि दूसरों को तो मैं चेंज नहीं कर सकती। हाँ तो मतलब बेटा मेरा है और जिम्मेदार कोई और है। ऐसा ही है। वाह, ये बात सही है, ये सही है, बहुत ही अच्छी बात। एनीवेज, इसमें ये दीजिए क्या होगा, एक बार आप उसको, पहले तो आपका पहला सेशन है, पिछले सेशन में थी आप। नहीं, पहला है। हाँ तो प्लीज पहले आप, इसलिए मैंने 2 स्टेप जो पहले रिकॉग्नाइज करना चालू करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, यू कैन नॉट चेंज पीपल, यू कैन नॉट चेंज अदर्स, यू कैन चेंज योरसेल्फ। एंड द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग। कल मेरे एम्प्लॉय ने आके मेरे से जो भी बोला मैं उसको बदल नहीं सकता, और वो भी जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मेरे को लगा कि यार वो बंदा अपनी जगह सही है। वो वो दिलो जान से उसने सब कुछ कंपनी को दे रखा है, वो सुबह को 6 बजे भी जरूरत पड़ती है तो वो काम पे आ जाता है। और वो अगर एचआर डिपार्टमेंट में जाके आधा दिन की छुट्टी मेरी मत काटो बोल रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। एनीवन हु इज गिविंग हिज लाइफ फॉर द कंपनी, उसका आधा दिन नहीं कटे, हालांकि वो रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, बट मैं उसको अपनी जेब से कैश दे दूंगा कि कंपनी से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ दे रखी है, वो सुबह 6 बजे भी उठ के आ जाता है। अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता इसको, तो मेरे को ये चीज पता नहीं चलती, और मैं गुस्से में कुछ भी उसको सुना देता था। प्लीज, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही निकाल सकते हो। मैं आके या कोई और आके आपको बता नहीं सकता। बहुत इजी होता है दूसरों को ब्लेम करना कि मेरा बेटा जो है दूसरों के इन्फ्लुएंस में है। माँ आप हो, संस्कार आपने दिए, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और आगे जो एक्शन लेने हैं, पहले खुद को समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, अपने आप को प्यार देना पड़ेगा, तभी आप आगे वो बदलाव ला पाओगे। गॉट इट? आई एम सॉरी आपको अगर गॉट इट, थैंक बात यू। बुरी लगी हो, बट नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। यस ओम प्रकाश जी। मैं एक छोटी सी घटना, छोटी क्या, मतलब बहुत छोटी भी नहीं, मेरे साथ हुई है अभी पिछले 1 साल के अंदर। मैं शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, 2-4 मिनट लगेंगे। अगर आप बोलो तो मैं शेयर करूँ। ये जरूर जरूर, एक बार यार किसी और की क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, फिर ओम जी इसको लास्ट में ले लेंगे। यस यस। ये, हाँ वनिता जी बताइए। भैया एक क्वेश्चन है, here we are mostly focusing on anger, but what about the other emotions like guilt and fear or even jealousy? This science is not only for anger. You are misunderstood that I'm only talking No, about anger. no. Like when we have the examples here about your factory employee जो आपने बताया, there I see it's anger. So could you give a little more examples about how to handle guilt or fear or jealousy? Uh,
there's like whenever you मेरे get थोड़े से दिमाग में clarity lot of नहीं आ women, रही है about lot of women, very common feeling. Yes. Now think, if you get this feeling, I'm not good enough, how would you apply rain on it? पहली बात तो, जब हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, मैंने एक जेलेसी का एग्जांपल इसलिए दिया कि जेलेसी इज अ वेरी कॉमन इमोशन, और हम लोगों को कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि हम जेलस हैं। जब आपको बीमारी नहीं मालूम है तो आप उसका इलाज कैसे करोगे? ठीक है। मोस्टली So भैया your जॉइंट after फैमिलीज we में reach investigation, after we reach the investigation, okay, I am jealous, I have realized that this is jealousy. Now coming to nurturing it, how would we, how would this be a situation to nurture fear or guilt or jealousy? How will we do that? आपने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया कि जेलस हूँ। मैं क्यों जेलस हूँ? क्योंकि वो जाके गाड़ी ले आई, वो जाके डायमंड सेट ले आई, उसकी वजह से मैं जेलस हूँ। नर्चर किया, अब वो जेलसी आपके अंदर है, वो आपको हर्ट कर रही है, वो अंदर इम्बाइब हो गई है, आपको ठेस पहुंचा है, आप उस जेलसी की वजह से यू स्टार्टेड फाइटिंग विद योर हस्बैंड। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू टिपिकल देसी एग्जांपल कि उसका पति उसको इतना सब कुछ दिलाता है, आप क्या कर रहे हो? ठीक है। That jealousy now is affecting other relationships, and sooner or later you realize you were wrong. Punita, now when you get towards the nurture part, Punita, it's okay. It's okay. Jealousy is a very common emotion. It came into my world. हमारा क्या होता है कि यार कि मैं ही गंदा हूँ, मैं ही डीठ हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ही चुट्ट प्राणी हूँ, मेरे साथ ही सारी चीजें होती हैं। अगर मैंने अपने आप को गिल्टी पा लिया तो मैं अपनी जान ले लूंगा, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ भी कर सकता हूँ ना, मेरा मालिक मैं ही। बट प्लीज, इफ यू ट्रीट योर सेल्फ, इफ यू ट्रीट अदर्स द वे यू ट्रीट योर सेल्फ, यू शुड बी बिहाइंड बार्स। यू हैव टू टेल योर सेल्फ, जो जख्म आपके अंदर आ गया, वो जेलसी वाला जख्म, वो डर, वो फीलिंग आपके अंदर आ गई कि यार तू पुनीता, पुनीता यू आर अ जेलस पर्सन, want to heal that, you have to throw love on it. I love you, Punita. It's a common emotion. Jealousy is a very common emotion. कुत्ते बिल्लियों में भी जेलसी होती है। अगर तेरे को हो गई, so it's okay. Okay. It's not your fault. Someone came into your emotional home and took you little away, but now it's time to heal back. I have full trust in your goodness. I have trust in your goodness. अपने दिल पे हाथ रखे, you are awesome, Punita. You're too giving. You give so much to the world. If once you become jealous, it's okay. Shit happens. This is life. Life is suffering. Accept that. This is how you heal. Until or unless you apply end, that wound will always be there in your heart. And भैया the same thing goes with guilt also. Like अगर हमने कुछ गलत कर दिया, again jealousy की guiltness, we are guilty about being jealous. कोई भी इमोशन हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी बॉडीली सेंसेशन हो, कोई भी नेगेटिव चीज हो, आप ये जो टेक्निक है आपको हर एक चीज के साथ करेगी, और करो तो जानो, आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको रिजल्ट पता चलेगा। टुडे आई गारंटी यू, इन द नेक्स्ट सेशन यू विल ऑल कम बैक, वी बिकम मोर इमोशनली स्ट्रांग। बट दिस इज प्रैक्टिस। सिर्फ ज्ञान लेके चले गए नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान लेके चले गए, मैं इसको जितना सिंपल तरीके से समझा सकता था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब आप लोग उसको कैसे यूज करोगे, दिस इज योर चॉइस। And especially in a country like ours, where we meet so many people every day, someone will come and definitely hurt your ego.
कोई ना कोई आके आपको बजा के चले जाएगा कि हाँ ले तेरे को थप्पड़ मार दिया। अब चॉइस आपकी है, आपको करना क्या है। मैं भी थप्पड़ मारूंगा तो मारते रहो। Today, there are so many mental health problems and depression cases. It's because jealous हूँ मैं उस jealousy को और दूसरों को फैलाऊंगा, और वो jealousy फैला फैला के मैं एक दिन इतना गंदा आदमी बन जाऊंगा कि लोग मेरे से दूर जाने चले जाएंगे और फिर मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है हमारी सोसाइटी में वो यही हो रही है। द रीजन आई स्टार्टेड, टू बी ऑनेस्ट, लास्ट सेशन वापस तभी क्या था, मेरे को एक जीसी मेंबर ने एक दूसरे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास बुलाया और उन्होंने बोला कि 2 years there was no GC. It was difficult for me to pull back again everything because सब लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए थे. She said that Ravi, I'm grateful for the work you're doing for the society. Mental health is going to be the biggest challenge for this country in 2025-2026. अगर आप लोग ये काम कंटिन्यू करते रहोगे तो लोग अवेयर होते रहेंगे और हमारा देश और प्रोग्रेस करेगा। The reason of taking this topic was this only. उनकी एक बात ने मेरे को फोर्स किया कि नहीं यार वापस से जीसी चालू करो और वापस से जो समाज के लिए कुछ कर सकते हो यही करते हैं, यही देते हैं समाज को, ये हम देते चले। And the whole reason of taking this topic was because this is the need of the hour. Everyone is suffering from it, but people don't want to accept. Got it, भैया, got it. Yes, और स्पेशली ग्रैटिट्यूड क्लब, ये ठीक है, क्लब में आपके साथ पॉजिटिविटी 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 सब कुछ शेयर करते हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी तो आनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, सफरिंग होनी ही नहीं चाहिए। ये एक परसेप्शन बन गया आप लोगों का। बट सॉरी टू से, मैटर ऑफ फैक्ट, शिप्रा होती तो मेरे से लड़ती, बट लाइफ इज सफरिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट अ वे आउट ऑफ सफरिंग। आप लोग ये चीज सीख गए तो आप मास्टर बन जाओगे अपने इमोशन से। एमई कर लोगे, मास्टर ऑफ इमोशन रेगुलेशन। एक डिग्री दे देना अपने नाम के आगे, पुनीता आहूजा M.E. Got it? Got it, भैया. Thank you Understood? so much. Better, भैया. Yes, yes, yes. So please, अगर ताऊजी आए तो क्या करना है? उन पे ताऊजी बारिश आएंगे करनी तो है. बारिश करनी है। ग्रेट। बारिश करनी है. Yes, Om ji. Anyone else? Any questions? ग्रेट। सब ओम जी की बात सुनेंगे, ओम जी की खतरनाक शेयरिंग है, एंड देन वी कॉल इट ऑफ। बाकी सब लोग की कैमरा कमरे के पीछे रहेंगे, कुछ शक्ल भी दिखा दो यार, कुछ एनर्जी तो एक्सचेंज कर लो। इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है कि शक्ल देख लूं आप लोगों की। अच्छा, शिप्रा आ गई। हाँ जी, हाँ ओम सर बताओ कब। मेरी कहानी शुरू होती है 6 साल पीछे से। 6 साल पहले मैंने एक जगह ली रेंट पे, मेरे बिजनेस सेंटर के बाजू में, अराउंड 50 मीटर अपार्ट। उनसे बात हुई कि भाई 5 साल के लिए मैं आपको ये जगह दे रहा हूँ, और 5 साल बाद में फिर हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे कि क्या कुछ रेंट बढ़ेगा या कुछ है। ठीक है, मैंने उस पर दिल से खर्चा किया, 30-35 लाख रुपया खर्च करके उस जगह को डेकोरेट किया और अपने काम में लिया। और जब वो 5 साल आने को 1 साल बचे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आपका क्या विचार है, इसको नेक्स्ट अगर आप इसको रिन्यू करोगे या नहीं करोगे, मुझे दूसरे अगल बगल में दूसरे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं कर लेंगे, घर की बात है। वो मेरे लड़के के इन लॉज में एकदम क्लोज रिलेशन में है। नहीं नहीं घर की बात है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे करके उन्होंने टाल दिया, 1 साल टाल दिया, और वो मेरे जो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे हाथ से निकल गई। ठीक है, मैंने और लड़के ने आपस में, बेटे ने बात किया कि भाई अब ये तो, फिर अचानक वो एक दिन 4-5 लोगों को लेके आ गए कि अब ये जगह तो अब हम देंगे, लेकिन बहुत ट्रिपल द रेंट जो मैंने उनको मैं दे रहा था, उसका ट्रिपल द रेंट ऑफर किया। अगर आपको रखनी है तो ये रेंट लगेगा।
तो भैया मैं आपसे 1 साल से पूछ रहा हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी। एनीवे फिर हमने उनको डिसएग्री किया और कूल होकर के सोचा दिन में कि क्या करना है। फिर हमने कोई, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमारे पास एक अपनी जगह थी 2500 स्क्वायर फीट की, उसी को फिर हमने रिनोवेट करके सोचा कि इसको कर लो, अगले के मन में जो भी है कुछ करो। तो ठीक है, मेरे 30-40 लाख रुपए खराब हो रहे थे, हो गए। ये मैं अब आज की जो आपने इंस्टेंस बताया उसमें ये कि अगर कूल हुए में मैंने उसका, मैंने और लड़के ने बात करके आपस में वो सॉल्यूशन निकाल लिया और आज हम बहुत हैप्पी हैं कि हम अब अपनी ही जगह में हमने एक, हमें सॉल्यूशन मिल गया। क्योंकि हम अगर उनकी बातों में आकर के और कुछ भी बीच बिचाव करके कुछ एग्रीमेंट कर लेते तो फिर ये 5 साल बाद फिर ये झमेला आने वाला था कि फिर क्या करें, फिर कुछ भी करो नया रिनोवेट करो तो खर्चा लगता है। हमने दिमाग को कूल किया, सिचुएशन को अलाउ किया अपने अंदर आने के, ठीक है आने दो, और उनको बोल दिए, उनसे हाथ जोड़ लिए, भाई आप अपनी जगह हमें 6 महीना समय दो, साल भर समय दो, हम आपकी जगह छोड़ देंगे, हम कोई इसको रिनोवेट करके आपकी जगह छोड़ देंगे। तो सिचुएशन बहुत कूलली हैंडल हो गई और अब हम साल भर के अंदर जो अपनी जगह में ही उसको नया शुरू करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सेटल हो गया था। ग्रेट 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 ओम जी, वेरी नाइस, सुपर सुपर। कि मतलब अगर उनसे कोर्ट कचहरी में जाते, हम कोर्ट कचहरी जाते 10 साल भी वो मेरे से नहीं छुड़वा पाता अपनी जगह, ये हमें रूल्स पता है, लेकिन उससे क्या होता, अपनी टेंशन बढ़ती और सामने वाले को भी परेशानी होती, हम उसको हर्ट करते, वो हमें हर्ट करता, कुछ ना भले वो जगह हमारे पास पड़ी रहती, रेंट भी हम हो सकता ना देते उस पीरियड का, लेकिन एक फ्रिक्शन रहता हमेशा, क्योंकि हमने उसको अलाउ किया अपने अंदर की नहीं, जो है इसको अलाउ एक्सेप्ट करो, अपनी सिचुएशन को उनको उनकी जगह दो भैया, और अपने शांति से अपनी जगह में उसको फिर से बना लो। ठीक है, 20-30 लाख रुपए अपने खराब हो रहे हैं, कोई बात नहीं। सुपर, वेरी नाइस ओम जी। आपकी इसने शेयरिंग ने एक शेर याद दिला दिया, उसको बोलता हूँ फिर खत्म करता हूँ। बोलूं? बताइए। हर जुबां पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरे लिए दुनिया का सलाम होगा, जीवन में संघर्ष करना तू डटकर, देखना समय भी तेरा गुलाम होगा। यस यस, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार जाने से पहले थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। खड़े हो सब लोग। और सुनो, ग्रुप पे डाल देना कैसा लगा, सके अगली बार ग्रुप पे प्लीज लिख देना, हाउ वाज द सेशन फॉर यू। यस भैया, यस, थैंक यू। हो गया क्या पूरा? सुपर ऑसम, सुपर ऑसम। सॉफ्ट हो गया? अच्छा बोल लो, पहले आप लोग बातें कर लो, पहले मैं दूध ले नहीं भैया, म्यूजिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया, लव यू भैया। थैंक यू। मिर्ची दो मिर्ची मोटा मोटा, बाकी 2-3 बारीक बारीक काट देना। 2-4 और काट लो मिर्ची। थोड़ा सा मेरे घर भेज देना बारीक बारीक काट के, ठीक है? बारीक बारीक काट के उंगलियां जलती है। ओके, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू।